अर्जुन की महागाथा, एक महाभारती योद्धा की संपूर्ण कथा। प्रारंभ। अर्जुन का जन्म और प्रारंभिक जीवन। हस्तिनापुर के महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन का जन्म एक विशेष वरदान के परिणामस्वरूप हुआ था। कुंती को देवताओं से संतान प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। अर्जुन का जन्म इंद्रदेव के आशीर्वाद से हुआ, जो देवताओं के राजा और युद्धकला के स्वामी माने जाते हैं। अर्जुन को जन्म से ही अपार वीरता, धनुर्विद्या में कुशलता और दिव्य पराक्रम प्राप्त था। अर्जुन का बचपन अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ गुरुकुल में बीता। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें विशेष प्रेम और ध्यान के साथ धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन ने अपने गुरु की सेवा और साधना से उनका प्रिय शिष्य बनने का गौरव प्राप्त किया। जब एक बार गुरु द्रोण ने चिड़िया की आंख पर निशाना साधने की परीक्षा ली, तब केवल अर्जुन ही वह था जिसने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह संसार का महानतम धनुर्धर बनेगा। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता। कर्ण का प्रकट होना अर्जुन के जीवन में पहली बार एक गहरे संघर्ष की छाया लाया। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था लेकिन सूतपुत्र कहलाता था, द्रोणाचार्य की शिक्षा नहीं पा सका। फिर भी उसने परशुराम से विद्या ग्रहण की और अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी बना। द्रौपदी स्वयंवर में जब राजाओं को चुनौती दी गई कि वे मछली की आंख में तीर मारें, अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर लक्ष्य भेदा और द्रौपदी को पत्नी बनाया। कर्ण को अपमानित किया गया क्योंकि द्रौपदी ने सूतपुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। द्रौपदी का चीरहरण और अर्जुन का व्रत। द्यूत सभा में जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को जुए में हार दिया, तब अर्जुन ने चीरहरण की घटना देखी और क्रोधित हुआ। लेकिन उस समय वह शपथ नहीं ले सका क्योंकि वह वनों में जाने का निर्णय कर चुका था। परंतु उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उसने संकल्प लिया कि वह अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना करेगा। वनवास और अर्जुन की तपस्या। वनवास के समय अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और पिनाकधारी शिव ने प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र दिया। इसके बाद वह इंद्रलोक गया, जहां इंद्र ने उसे कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष और अपार शक्ति प्राप्त की। उसने नागलोक जाकर नागराज से भी अस्त्र प्राप्त किए। उलूपी, चित्रांगदा और अर्जुन के विवाह। वनवास के दौरान अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से विवाह किया, जिसने उसे एक विशेष वरदान दिया कि वह जल में कभी नहीं हार सकता। मणिपुर में उसने चित्रांगदा से विवाह किया और एक पुत्र इरावन उत्पन्न हुआ। इसके अलावा कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह कर अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो महाभारत का एक अन्य महान योद्धा बना। कुरुक्षेत्र युद्ध की पूर्व पीठिका और गीता उपदेश। जब युद्ध की घोषणा हुई और अर्जुन रथ पर खड़ा हुआ, तब उसने अपने संबंधियों, गुरुओं और सगे संबंधियों को सामने खड़ा पाया। उसका मन विचलित हो गया और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। यह संवाद भगवद गीता के रूप में आज भी संपूर्ण विश्व में आदर्श और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस उपदेश से अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ और उसने अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की भूमिका। युद्ध के पहले दिन से ही अर्जुन ने वीरता का परिचय देना शुरू किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथियों से उसका सामना हुआ। उसने भीष्म पर प्रहार करने में संकोच किया, परंतु शिखंडी की सहायता से भीष्म को शरशय्या पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य को मारने की योजना में युधिष्ठिर और अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु को मारने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, को अर्जुन ने प्रतिज्ञा करके सूर्यास्त से पहले युद्ध में मार गिराया। कर्ण से महामुकाबला।
महाभारत का सबसे रोमांचक और भावनात्मक युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच हुआ। दोनों देवपुत्र, दोनों अपार शौर्य के धनी। कर्ण की रथ कीचड़ में फंस गई और जब वह उसे निकाल रहा था तभी अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा से बाण चलाया और उसे मार गिराया। यह निर्णय धर्म और अधर्म के बीच की जटिलता को दर्शाता है। युद्ध के बाद अर्जुन की पीड़ा। महायुद्ध के बाद अर्जुन का मन क्लेश से भर गया। अपने ही गुरुओं और सगे संबंधियों के वध ने उसे मानसिक रूप से थका दिया। युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करवाने के बाद भी अर्जुन को आत्मिक शांति नहीं मिली। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। जब यदुवंश नष्ट हुआ और श्री कृष्ण ने देहत्याग किया तब अर्जुन द्वारका को छोड़कर वृद्ध अवस्था में वापस आया। अर्जुन का अंत और स्वर्गारोहण। पांडवों ने अंत में राज्य त्याग कर महाप्रस्थान की ओर यात्रा की। इस यात्रा में एक एक कर सभी पांडव धराशायी हो गए। अर्जुन का पतन तब हुआ जब अहंकार ने उसके हृदय में प्रवेश किया कि उसने ही महायुद्ध में विजय पाई। युधिष्ठिर ही एकमात्र थे जो स्वर्ग तक बिना मृत्यु के पहुंचे। अर्जुन का स्वर्ग में पुनर्मिलन हुआ अपने पुत्र अभिमन्यु, सखा कृष्ण और समस्त दिव्य योद्धाओं से। वहां उसे ज्ञान हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कर्तव्य का पालन बिना अहंकार और फल की चिंता के। निष्कर्ष, अर्जुन की शिक्षाएं और प्रेरणा। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है गुरु और ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण, आत्मसंयम और तपस्या से महानता की प्राप्ति, मोह और भ्रम से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान का महत्व, धर्म और अधर्म के बीच सत्य का चयन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक साधक, एक भक्त और एक आत्मज्ञानी पुरुष भी था। उसकी कथा न केवल महाभारत की रीढ़ है बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का आधार भी।